चौधरी जी, आप यहीं हो ना? आप देख सकते हो ना मुझे? हाँ हाँ, मैं यहीं हूँ। तुम मुझे भले नहीं देख सकती, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह देख सकता हूँ। कुंदन आया था ना, देखा था मैंने। क्या कह रहा था वो? हाँ, कुकी के बारे में पूछ रहा था। क्या? कुकी के बारे में? पर कुंदन को कुकी नाम के बारे में कहाँ से पता चला? हाँ, हो सकता है उसने अपनी दादी के घर पे ये नाम सुना हो। वहीं से तो आ रहे हैं ये दोनों माँ बेटे। मुझे कविता से बात करनी ही पड़ेगी। न जाने दोनों माँ बेटे क्या खिचड़ी पका रहे हैं। नानी से मिलने के बाद भी मुझे कुकी के बारे में कुछ पता नहीं चला। कुकी का नाम सुनते ही नानी तो बिल्कुल गुस्सा ही हो गई। पर आखिर नानी इतना चिढ़ क्यों गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें कुकी के बारे में पता हो और वो मुझे नहीं बताना चाहती हो? हाँ, पक्का ऐसा ही है। वो इतने सालों से इस गांव में रह रही है, उन्हें तो गांव के बारे में सब कुछ पता होता है। फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उन्हें कुकी के बारे में पता ना हो। पर अब क्या करूं मैं? नानी से दोबारा यही बात पूछना ठीक नहीं रहेगा। पर अब पूछूं तो किससे? हाँ, घर जाके मासी से पूछता हूँ। उन्हें पक्का पता होगा इस बारे में। कुंदन है घर में? आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों आई हैं यहाँ? जितना पूछ रही हूँ वही बताओ। कुंदन घर पर है क्या? आपको इससे क्या मतलब है? और आपको कैसे पता चला कि कुंदन गांव आया है? तू उसकी चिंता मत कर, मुझे तो बस इतना बता कि वो घर पर है या नहीं। नहीं है वो यहाँ। अब जाइए यहाँ से। अच्छा है। मैं वैसे भी उससे मिलने नहीं आई हूँ। क्या? कविता को बुला, मुझे उससे कुछ बात करनी है। मैंने कहा ना आप यहाँ से जाइए। मेरा वक्त बर्बाद मत कर अन्नू, और बुला कविता को। मैंने कहा ना। ए कुकी, कुकी कहाँ है? बाहर आ। ये क्या कर रही हैं आप? मुझे कुकी नाम से क्यों बुला रही हैं? ये तो मुझे तू बता कि मैं तुझे इस नाम से क्यों बुला रही हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? चाहती क्या है आप? इतना कुछ तो कर चुकी हैं, आपको अभी चैन नहीं मिला है? अरे नानी आई हुई है। देख कविता, मुझे तुझसे फालतू की बातें नहीं करनी है। जितना पूछ रही हूँ वो बता, कुंदन को कुकी के बारे में कहाँ से पता चला? अरे आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुंदन क्यों जानेगा मेरे पुराने नाम के बारे में? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है कविता। सच सच बोल, कहीं तेरी सास ने तो उसे नहीं बता दिया कि तेरा नाम कुकी है? तुम लोग वहीं से आए हो ना? और उस गांव में और तो किसी को इस बारे में पता भी नहीं है, तो पक्का तेरी सास ने ही? नहीं, उन्होंने कुंदन को कुछ भी नहीं बताया है। तो फिर उसे इसके बारे में पता कैसे चला? अब हो सकता है उसने सुन लिया हो। सुन लिया होगा? कहाँ से सुन लिया होगा? वो हम लोग बातें कर रहे थे, तभी उसने ये नाम सुना होगा। बातें? तुम लोग कुकी नाम के बारे में बातें क्यों कर रहे थे? क्योंकि पाटोदा गांव में मुंजिया का कहर फैला हुआ था। अरे मुंजिया का कहर फैला था तो क्या हुआ? मुझे उससे क्या लेना देना? मुंजिया से ही तो लेना देना है माँ, क्योंकि मुंजिया कोई और नहीं, मनु ही है। क्या? ये क्या बोल रही है तू? मुंजिया मन्नू है? अब तो आपको सब कुछ याद आ ही गया होगा। याद है ना आपने मनु के साथ क्या किया था? पर कैसे? हाँ? बस आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए ना। अब हमें बख्श दीजिए और निकल जाइए यहाँ से। इसका मतलब मनु भैया ही मुंजिया थे, और जब वो मुझसे कुकी को ढूंढने की बात कर रहे थे तो उनका मतलब मेरी मम्मी से था। तभी उन्होंने कहा था कि कुकी पखेड़ा गांव में है और उसका पति भी मर चुका है और उसका एक बेटा भी है। हाँ, मतलब वो मेरी और मेरे पापा की बात कर रहे थे कि कहीं मम्मी को उनसे कोई खतरा तो नहीं है। पर मनु भैया तो अच्छे थे। फिर मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आ गई तुम? क्या बात हुई कविता से? क्या बताया उसने? मन्नू मुंजिया बन चुका है। क्या?
कंचन, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम जानती थी ना कि वो एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण की मौत उसके मूंज संस्कार और स्वर्ण मूंज के बीच होने से उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। जानती थी ना तुम? हाँ। तो फिर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया कंचन? उस बेचारे को क्यों जलाकर मार डाला, बस उसकी किताबों के लिए? हाँ, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैंने वो किताबें बस अपने लिए ही ली थी। एक तो मैं इन्हें इंद्रियां देने की कोशिश कर रही हूँ और ये उल्टा मुझे कोस रहे हैं। इनके लिए मैंने अपने दामाद को मार डाला ताकि इन्हें आंखें मिल सके। इनके दोस्त मास्टर जी को मार डाला ताकि इन्हें आवाज मिल सके। अपनी छोटी बेटी के प्यार राजवीर तक को मार डाला मैंने ताकि इनको शरीर मिल सके, और अब ये मुझसे ऐसी बात कर रहे हैं। क्या बड़बड़ा रही हो? मुझसे ही बोल रही हो ना? मैं सुन नहीं सकता इसलिए कुछ भी बोल रही हो। जवाब क्यों नहीं देती मुझे? तुम कहती हो तुम्हें उसकी किताबें चाहिए थी, पर किताबें तो उसने तुम्हें पहले ही दे दी थी। फिर उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी? बोलो। क्योंकि मुझे बस उस किताब का ज्ञान नहीं चाहिए था। उस किताब के ज्ञान को अपने हिसाब से इस्तेमाल करके ऐसी सिद्धियां हासिल करनी थी जो एक आम इंसान के सोच से भी परे हो। और आज देखो मुझे, मैंने वो सारी विद्याएं सिद्ध कर ली हैं जो लोग अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। अगर आज मन्नू जिंदा होता तो वो मेरे रास्ते का कांटा जरूर बनता, क्योंकि वो कविता से शादी करके इसी घर में आने वाला था। अगर उसे मेरी तंत्र विद्या का पता चल जाता तो वो मेरी सारी सिद्धियों को नष्ट कर देता। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती हो तुम कि तुम हमेशा से डायन विद्या सीखना चाहती थी, और मन्नू एक ज्ञानी ब्राह्मण होने के नाते ऐसा कभी नहीं होने देता। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मेरे पास वैसे भी समय कम है। गांव का संकट अब तक पूरी तरह से टला नहीं है। मैं हमेशा इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मुझे इन्हें सुनने की शक्ति देनी ही पड़ेगी। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सुनने की शक्ति देने वाली हूँ। तुम अपनी करतूतों से बाज क्यों नहीं आती हो? अब किस मासूम की जान के पीछे पड़ी हो तुम? इनसे बहस का कोई फायदा नहीं। मुझे आज से ही अपना काम शुरू करना होगा। कहाँ गई मेरी किताब? कंचन देवी, ये किताब अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अब मैं भी देखता हूँ कि तुम अपनी सिद्धियाँ कैसे पूरी करती हो। अब तुम्हें समझ आएगा कि एक ब्राह्मण का बदला कैसा होता है।